नमस्कार। आप सभी को वट पूर्णिमा के पवित्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा मतलब कि वट सावित्री की पूजा भारत के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। यह अपने भारतीय परंपरा का एक अभिन्न और सभी हिस्सों में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वट पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व क्या है और उसके साथ साथ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी वट का या वट वृक्ष का हमारे लाइफ में क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुल आप सभी का हमारे इस सायो आयुर्वेद एंड गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं वट वृक्ष का धार्मिक महत्व क्या है। भारत में अनेक पूजनीय वृक्ष है, उसमें से बरगद यानी कि वड का पेड़ भी एक पूजनीय वृक्ष ऐसे माना जाता है। पौराणिक कथाओं में अगर देखें तो ऐसे लिखा है कि बरगद के पेड़ के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्र भाग में भगवान महादेव यानी कि शिव का वास होता है और इसीलिए इस दिव्य पेड़ के अंदर, पवित्र पेड़ के अंदर इन तीनों देवताओं का जो कि सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करने की शक्ति रखते हैं, इनकी वजह से एक दिव्य या तेजस्वी ऐसे इस वृक्ष का प्रभाव है और जिसकी वजह से इसकी पूजा की जाती है। सत्यवान और सावित्री की कथा तो आप सभी को पता ही है। सावित्री ने सत्यवान के प्राण की रक्षा इसी वट वृक्ष के नीचे की थी और भगवान यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लेके आई थी। इसी दिन से भारत की सभी महिलाएं भी अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य के रक्षण के लिए व्रत करती है, उपवास करती है और इस वट या बरगद के पेड़ को प्रदक्षिणा करके उसके सानिध्य में रह के उसकी पूजा की जाती है। वट वृक्ष के धार्मिक महत्व के साथ साथ उसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक महत्व है। वट का जो रस है वह है कषाय रसात्मक, उसका वीर्य शीत है, उसका विपाक कटु है और उसके जो गुण है वह है गुरु और रुक्ष, जिसकी वजह से शरीर के कफ और वात को नाश करने वाला, स्तंभन करने वाला, व्रण को रोपण करने वाला, शोथ कम करने वाले ऐसे सभी गुण इस वट वृक्ष के अंदर होते हैं। वट वृक्ष के जो साल है, उसके जो फल है, उसका जो शीर है, उसके मूल का उपयोग, उसकी जटाएं जो आती है उनका उपयोग और वट के अंकुर, इन सभी भागों का उपयोग चिकित्सा के दृष्टिकोण से किया जाता है। बरगद के पेड़ का उपयोग विभिन्न विकारों में किया जाता है, जैसे कि उल्टी होना, जुलाब होना, रक्तातिसार होना, व्रण होना, जहाँ पे जख्म हो जाती है वहाँ पे भी उसका लेपन किया जाता है तो व्रण का जो जख्म भरने का काम है वो बहुत जल्दी से हो सकता है। जहाँ पे स्किन की तकलीफ होती है, स्किन की बीमारियाँ होती है, वहाँ पे भी बरगद की छाल का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ बरगद के पेड़ का जो मुख्य उपयोग है वह है स्त्रियों के विकारों में। सभी जो महिलाएं होती है उनके जो जो एमसी के रिलेटेड विकार होते हैं, जैसे पीसीओडी होना, खून कम जाना या अति मात्रा में जाना, ऐसे सब विकारों में भी बरगद के पेड़ से बनाई हुई दवाइयों का हम लोग उपयोग करते हैं। स्त्रियों में जो वंध्यत्व का कारण है, वंध्यत्व का जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, गर्भधारणा होती नहीं है, गर्भधारणा होने में तकलीफ होना, ऐसे सब तकलीफों में भी बरगद के जो वटांकुर है उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि वह गर्भस्थापन ऐसे उसका गुण बताया है। उसके साथ साथ पुरुषों का वंध्यत्व, शुक्र स्खलन जल्दी से हो जाना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसे बोला जाता है, शुक्र के क्वांटिटी में या क्वालिटी में कमतरता होना, अच्छी तरीके से शुक्र धातु की उत्पत्ति नहीं होना, इन सभी विकारों में भी बरगद के पेड़ का दवाइयों के हिसाब से हम लोग उपयोग करते हैं। बरगद के पेड़ की जो जटाएं होती है उनका भी उपयोग आयुर्वेदीय औषधियों में किया जाता है। उनसे बना हुआ जो तेल, जिसे हम लोग वट जटादी तेल के नाम से जानते हैं, वह बालों की बढ़ने के लिए, बालों की समस्या, बाल झड़ना, बाल सफेद होना, बालों की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होना, इन सब बीमारियों में इस वट जटादी तेल का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग देखा जाता है। इस गर्मी के मौसम में
वात की बीमारियां जैसे कि कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब तकलीफें बढ़ती रहती है। और इसके लिए भी वट का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। वट के तेल का और वट से बनाई हुई दवाइयों का भी इन सब बीमारियों में बहुत अच्छा लाभ दिखाई देता है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी त्योहार बनाए हैं वह स्वास्थ्य के रक्षण के हेतु ही बनाए गए हैं। इस वट पूर्णिमा के दिन भी हम लोग वट की पूजा करते हैं, उसके सानिध्य में जाते हैं, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में जो वात हमारे शरीर में बढ़ता है, जो गर्मी हमें महसूस होती है, उसका निराकरण वट की शीतल छाया में जाने से हो जाता है। हमें शांति अनुभव होती है, शीतलता का अनुभव हो सकता है। उसके साथ साथ जो व्रत और उपवास हम लोग करते हैं वह भी स्वास्थ्य रक्षा के हेतु के लिए, क्योंकि इस मौसम में जो अग्नि मंद हो जाता है, पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और इसीलिए अगर हम लोग एक दिन उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। इस त्योहार को मनाने के लिए बहुत सारी महिलाएं वट वृक्ष की जो डहलिया है उसे काट कर उसे घर में लाकर उसका पूजन करती हैं, परंतु वह सही नहीं है, क्योंकि हमें वट के वृक्ष को काटना नहीं है तो उसे बढ़ाना है, और इसीलिए आपको उसके सानिध्य में जाकर ही उसका पूजन करना आवश्यक है। आज के इस मंगल दिन पर मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि हम सब आज एक एक वट वृक्ष को लगाने का संकल्प करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पर्यावरण, हमारी सृष्टि का भी संरक्षण होगा और हमारे खुद के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकती है। आपको यदि आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।